नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी। हमारे समाज में शिक्षा का, तालीम का बहुत ज्यादा महत्व है और इसका श्रेय जाता है हमारे प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों को। लेकिन इस दृष्टिकोण से एक और सच्चाई जो सामने आती है वो है कि प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाओं में कर्मचारियों का शोषण। ये शोषण भी ऐसा नहीं कि आप सोचें यार इस पर तो फिल्म बन सकती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई आपको कहे कि आप बहुत अच्छे शिक्षक हो लेकिन आपको तनख्वाह देने के लिए हमारे पास बजट नहीं है। आप तो अपनी आत्मा बेच करके काम करते रहिए। हॉर्न बजते ही, बेल बजते ही या टाइम होते ही क्लासरूम की ओर दौड़ते हुए शिक्षक जैसे खुद को जंग के मैदान में पाते हैं। एक प्राइवेट संस्थान में शिक्षक का काम केवल पढ़ाना नहीं होता, उन्हें समय का प्रबंधन भी करना होता है, टाइम मैनेजमेंट। यानी हर कक्षा के बाद अगले विषय की तैयारी, विद्यार्थी के सवालों का जवाब और ऊपर से मैनेजमेंट से फोन कॉल्स, जैसे कि आपके सप्ताह के 3 घंटों में क्या हुआ, और शिक्षक को जवाब देना पड़ता है कि जी ये समय तो एग्जाम के लिए या परीक्षा के लिए था। अब अगर मासिक वेतन यानी तनख्वाह पर गौर करें तो ऐसा लगता है जैसे कागज पर एक और सपने को लिखा गया हो। ये तनख्वाह है, लेकिन आधा तो इंसानी तरक्की यानी मानवीय विकास में ही खर्च हो जाएगा। एक टीचर को, एक शिक्षक को समझना है कि उसका वेतन उसकी मेहनत का सही मूल्य है। ये शायद उस कक्षा के अंतिम पंक्ति में बैठने वाले छात्र से, स्टूडेंट से भी ज्यादा मुश्किल होता है। अब यहां एक और बात है कि अगर आप एक प्राइवेट संस्थान में, तो आपके पास फ्री टाइम का मतलब कोई नहीं होता। मीटिंग्स, सेमिनार्स, डेवलपमेंट वर्क, इन सब की कड़ी अनिवार्यता होती, कंपल्शन होता है। ये प्रबंधक से एक शिक्षक को कहना है कि कल ऑफिस के बाद 3 घंटे का ट्रेनिंग पीरियड है। ये तो मानो वॉल्ट डिज्नी से कहें कि आपका हर सपना होगा पूरा, लेकिन साथ ही 1000 काम भी होंगे। इसके अलावा टीचर्स के लिए, शिक्षक के लिए इवैल्यूएशन, मूल्यांकन कभी भी एक आसान प्रक्रिया, एक आसान प्रोसेस नहीं होता। छात्रों से सबसे ज्यादा शायद प्रबंधन उन पर नजर रखता है। सवाल ये नहीं होता कि शिक्षक ने पढ़ाया क्या, सवाल ये होता है कि क्या छात्र खुश हैं। और अगर एक छात्र भी नाराज हो गया तो फीडबैक का गुब्बारा ऐसे फूटता है जैसे किसी ने झूले में हवा भरी हो। प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में कर्मचारियों का शोषण कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह बात उस समय समझ में आती है जब एक शिक्षक सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक काम करता है, या सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक काम करता है, और उसे महसूस होता है कि मैंने पढ़ाया, लेकिन मेरी तनख्वाह भी पढ़ाई के सवालों के मुकाबले ज्यादा सवालों में। इन शिक्षकों की तरह हमें भी कभी कभी यह सोचना चाहिए कि जब आप पढ़ाई से पहले प्राइवेट शब्द को जोड़ते हैं तो क्या स्टूडेंट्स के अलावा बाकी सभी लोग उस प्राइवेट का सही इस्तेमाल समझ पाते हैं। शिक्षकों के अलावा अगर आप कभी किसी प्राइवेट स्कूल या कॉलेज में नॉन टीचिंग स्टाफ, जो कि अक्सर क्लर्क, पीटी, वार्डन से लेकर के फर्स्ट पहुंचने वाले तक होते हैं, में से अगर आप उनमें से किसी कोई एक हैं तो आप जरूर समझ सकते हैं कि हम यहाँ किस शोषण की बात कर रहे हैं। प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान के नॉन टीचिंग स्टाफ की जिंदगी ऐसे होती है जैसे किसी डिश वॉशर की भूमिका को लेकर फिल्म बनी हो। सारा काम सबको खुश रखना, सबको खुश करना, फिर भी कोई ध्यान नहीं। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। इन्हें काम के बदले मिलता है वही जो हमें खाने के बाद मसालेदार प्याज का टुकड़ा मिलता है। नॉन टीचिंग स्टाफ का शोषण इस बात पर डिपेंड करता है कि उनके पास अदृश्य कार्य होता है, इनविजिबल वर्क होता है। इनका काम सिर्फ इतना नहीं होता कि बैठकर वो टाइपिंग करें, कंप्यूटर पे काम करें, फाइल बनाएं, क्लासरूम के बाहर बैठ करके पानी पिएं या पानी पिलाएं या चाय को सर्व करें, बल्कि धूल और गर्द की सफाई की जिम्मेदारी भी इन्हीं के सर। वॉशरूम गंदा है या कहीं पानी भरा हुआ है, बिजली नहीं आ रही, तो इन सब की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर होती है। और इनके कंधों पर वार्डन से लेकर टिफिन डिस्ट्रीब्यूशन तक की जिम्मेदारी लाद दी जाती है। ये लोग इतना काम करते हैं कि अगर उन्हें किसी दिन नॉन टीचिंग की डिग्री मिल जाए तो शायद पूरा कॉलेज ही इन्हें सलाम करने लगे। सच तो यह है कि अगर नॉन टीचिंग स्टाफ एक दिन स्कूल ना आए, कॉलेज ना आए, ऑफिस ना आए, तो पूरा कॉलेज, पूरा ऑफिस बिना सिर के मुर्गे जैसा लगता है। लेकिन फिर भी इनकी तनख्वाह होती है किसी डेजर्ट जैसी, जो देखने लायक तो होती, देखने में तो होती, लेकिन उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। नॉन टीचिंग स्टाफ का काम इस तर्ज पर होता है कि वो किसी भी समय स्पेशल असाइनमेंट के लिए तैयार रहते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक
ये लोग कभी ऑफिस के बाहर तो कभी अंदर काम कर रहे होते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि अगर किसी को छुट्टी चाहिए तो यही लोग सबसे पहले नो लीव नोटिस पर साइन करते हैं। ये उनका काम नहीं बल्कि स्कूल के प्रबंधकों की सुविधा होती है। तो अगर पूछ लिए कि साहब इंक्रीमेंट तो मिलेगा, इस सवाल पर उत्तर सिर्फ यही होता है कि बस अगले साल से जरा और काम बढ़ा देंगे। नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ जो मजेदार चीज होती है वो है उनके काम का आंतरिक मूल्य, इंटरनल असेसमेंट। हर दिन वही काम, वही सैलरी, वही छुट्टी। जितना मेहनत करते हैं उतना ही लगता है जैसे कुछ नहीं बदला। एक दिन काम करते हुए ये लोग सोचते हैं कि कल को हमें भी क्या मिलेगा। जवाब मिलता है बस अच्छा काम करते रहो, बाकी हम संभाल लेंगे। आपने कौन सा काम किया सर? पूछने पर जवाब मिलता है हम तो सिर्फ साइडलाइन पर खड़े हैं, काम तो सपोर्ट स्टाफ वाले करते हैं। कभी कभी नॉन टीचिंग स्टाफ को किसी असाइनमेंट के लिए उतना ही महत्व मिलता है कि जितना कि एक अदृश्य चाय का कप। दरअसल ये एक मजेदार सच्चाई है कि नॉन टीचिंग स्टाफ को हमेशा चाय कॉफी सर्व करने की जिम्मेदारी दी जाती है या उसको अरेंज करने की जिम्मेदारी दी जाती है, और फिर वही चाय कॉफी सबके टिफिन सर्विंग की तरह होती है और विटामिन की तरह काम करती है। लेकिन नॉन टीचिंग स्टाफ को पता ही नहीं चलता कि उन्हें कभी चाय पीने का मौका मिलेगा। कॉफी लेकर आओ, सर का मूड खराब हो गया है, ये नॉन टीचिंग स्टाफ की लाइफ की सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है। और अगर बात करें नॉन टीचिंग स्टाफ की तनख्वाह की तो ये किसी फिल्म के क्लाइमेक्स से कम नहीं होती। ये जानकर आपको थोड़ी हैरानी हो सकती है कि इतनी मेहनत जितनी होती है तनख्वाह उतनी ज्यादा कम होती है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी नॉन टीचिंग स्टाफ को उसके काम के लिए इनाम मिला हो या उन्हें प्रमोशन मिला हो, क्योंकि इनका प्रमोशन शायद अगले साल का कैलेंडर आता तो है। प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ होने वाला शोषण वाकई मजेदार तो है, लेकिन असल में एक दर्दनाक सच्चाई भी है। इन कर्मचारियों की मेहनत, उनका संघर्ष, उनका समय कभी भी नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। यही वो लोग हैं जो हर दिन बिना किसी शिकायत के काम करते हैं, भले ही उन्हें वो सच्चा आभार, सच्ची कीमत, सच्चा मूल्य, सच्चा मेहनताना न मिले। खैर, आखिर में यही कहा जा सकता है कि यहां सबका काम महत्वपूर्ण है, लेकिन नॉन टीचिंग स्टाफ को याद रखना चाहिए कि उनका काम बस जरूरी नहीं बल्कि अनदेखा भी। इसी के बल पर बड़ी बड़ी सरकारें भी चलती हैं। इस बात का प्रबंधन को जरूर ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार।